पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। ये सीट खाली रहती है। रीच आउट टू बिलावल भुट्टो। ये फैशिज्म नहीं है कि आप डंडे से हर चीज चला लें। पाकिस्तान सबसे पहले मुल्क के लिए किसी के भी घुटने छूने को तैयार हूँ। सूबों में दूरियां बढ़ गई, कोरोना हो या कोई भी वबा, वजीर आजम की कुर्सी खाली रहती है। महंगाई हो या बेरोजगारी, इमरान खान ऐवान में नहीं आते। चोर चोर डाकू का शोर मचाने से मुल्क नहीं चलता। वजीर आजम बताएं, IMF से क्या शराइत तय की। हुकूमत बताए 13,000 अरब का कर्ज कहाँ गया। इमरान खान कंटेनर पर बातें बहुत करते थे मगर अमल सिफर है। शहबाज शरीफ को 3 रोज बाद असेंबली से खिताब का मौका मिल गया। जज्बाती खिताब। बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है। ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है, इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। जनाब स्पीकर, IMF की क्या शराइत हैं? क्या IMF ने इस बजट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है? अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ऑपोजिशन किसी भी सूरत मंजूर नहीं होने देगी। 17% सेल्स टैक्स से महंगाई की कयामत टूट पड़ेगी। इनकम पर 120 अरब के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। हुकूमत 383 अरब के टैक्स लगाने वाली है। खाम तेल पर 17% सेल्स टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 3 साल में मईशत तबाह, 2 करोड़ लोग गरीब तरीन हो चुके। जितनी महंगाई, बेरोजगारी आज है, पहले कभी नहीं थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बजट इजलास से धुआंधार खिताब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 नहीं 20% इजाफा किया जाए। बिजली और गैस के बिल 2018 की सतह पर वापस लाए जाएं। ज़रूरी आलात पर टैक्स फौरी खत्म। यूरिया और DAP खाद की कीमतें कम की जाएं। चीनी, दूध, दही पर नए टैक्स वापस लिए जाएं। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बल्दियाती इदारे फौरी बहाल किए जाएं। CPAC के बंद मंसूबों पर अमल शुरू किया जाए। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत से बड़े मुतालबात कर दिए। हाँ, BRT बनी, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। BRT का आपको सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था कि जहां पर उसकी शोहरत है, चलती है तो जलती है। वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर देखी नहीं है, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी शोहरत यह है कि चलती है तो जलती है। नून लीग ने बिजली बनाई, PTI ने अवाम पर गिराई। पेशावर मेट्रो चलती है तो जलती भी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को जोरदार बाउंसर्स। ऑपोजिशन लीडर का कहना है पंजाब में हर 3 माह बाद IG या फिर चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया जाता है। बार बार IG को बदलेंगे तो काम क्या खाक होगा। शहबाज शरीफ का रिश्वत लेकर नौकरियां देने का इल्जाम। असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। वफाकी वजीर कहते हैं कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ आलमी सतह पर किया गया। नून लीग की 3 बार वफाक, 4 बार सूबे में हुकूमत रही। काश कोई अस्पताल बना लेते जहां नवाज शरीफ का इलाज हो सकता। अपने भाई से कहें पाकिस्तान वापस आए। असद उमर का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। हुकूमत और अपोजिशन को गलती का एहसास हो गया। असेंबली की कार्रवाई बेहतर अंदाज से चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है सबको बात करने का मौका दिया जाएगा। ईवान में एहतजाज होगा भी तो पुरअमन। फवाद चौधरी ने कहा अरकान को कंट्रोल करना पार्टी लीडर्स की जिम्मेदारी है। कौमी असेंबली में हंगामा आराई और गालब गलोच। स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर लगाई पाबंदी खत्म कर दी। अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान, फहीम खान, शेख रोहिल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह पर गुज़श्ता रोज पाबंदी लगाई गई थी। जानिबदार नहीं, तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का हक है। ओहदे से हटाना ऑपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है जो पूरी नहीं होगी। स्पीकर असद कैसर का कहना है हंगामा आराई पर वज़ीर आज़म ने किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका था। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल न करने की अपील। हुकूमत की दरख्वास्त पर अपोजिशन जमातों को बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने पर तैयार। अपोजिशन आज तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त जमा कराएगी।
ईवान में आया तो हंगामा आराई हो रही थी। सैनिटाइजर की बोतल पैर पर लगी तो उठाकर फेंक दी। विफाकी वजीर परवेज खट्टक ने कौमी असेंबली में पेश आने वाले वाक़ये का मासूमाना अहवाल अपनी ज़बानी सुना दिया। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो यार। मैडम क्या हुआ, क्या इशू बना, क्या इशू बना है? पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीटीआई और इत्तेहादियों में तल्ख-कलामी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने जीडी अरकान को मुनाफिक कह दिया। इत्तेहादी इतने बुरे हैं तो फैसला कर लें। हुकूमती इत्तेहादी सारा बानो ने भी खरी खरी सुना दी, इजलास छोड़कर बाहर आ गई। इमरान खान पार्लियामेंट में गालम गलोच करवाकर नहीं बच सकते। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। अवाम दुश्मन बजट छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम भी आयद किया। कहते हैं सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी 17% कम हुई। अशियाए खरोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। बजट के झूठे आदादो शुमार बताना बिलावल भुट्टो का शेवा बन चुका। हुकूमत ने माली साल 2021-22 में बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा करप्ट हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग फैटफ में जाने का बायस बनी। सबसे बड़े सूबे पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, पुलिस इस्लाहात, सब झूठ निकला। जनूबी पंजाब सूबा बना, ना ही गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी। हमजा शहबाज ने हुकूमत को वादे याद दिला दिए। नून लीग अक्सरियत के बावजूद निजाम की बका के लिए ऑपोजिशन में बैठी है। 3 साल में रुपए की कदर 40% कम हुई। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदा है तो बात कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर की बुजदार सरकार को बड़ी पेशकश। बलूचिस्तान का 500 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहों पर धरना खत्म कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादमे आला की घिसी पीटी फिल्म भी नहीं चलेगी। कौमी खजाना अपने दरबारियों और हवारियों पर लगाया गया। जिले सुबहानी दोइम पंजाब को मकरूज करके चले गए। फिरदौस आशिक अवान की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। गाली देना लीगी रहनुमाओं का कल्चर, पंजाब की सकाफत नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रुहेल असगर के बयान की मुसम्मत। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन। वज़ीर आज़म का कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल में लाजमी हिस्सा लें। इमरान खान ने ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर अमीन अल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। कराची में महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का 2 माह में खत्म करने का हुक्म। KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करके पार्क बनाने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट की कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बगैर कमीशन पास ऑफिसर्स को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है? हुकूमत कैसे कानून को बाईपास कर सकती है? ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास ऑफिसर्स के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। जस्टिस इजाजुल हसन की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, दलाइल भी तलब। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज। कराची में नस्ला टावर गिराने का काम शुरू न हो सका। 2013 में 15 मंजिला टावर की मंजूरी दी गई। SBCA ने रिपोर्ट वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी। उधर एलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी।
एमक्यूएम के कारनामों से अदालती रिकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं। पार्क्स और ग्राउंड्स पर बनने वाले घरों को गिराने की हिम्मत नहीं। सिंध के वजीर सईद गनी ने साफ बता दिया, कहा जज साहिबान काबिल एहतराम, हमारी गलतियां हैं तो बताएं। अदालती हुक्म पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। आमदन से ज्यादा साजात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर की नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की वार जारी, मजीद 46 अफराद जाँ बहक, तादाद 21,874 हो गई। 1,119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का निजी और सरकारी स्कूल्स दोबारा खोलने का फैसला। एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। कोठरी के मकाम पर मालगाड़ी की 7 बोगियां डिरेल हो गईं। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रेन ड्राइवर और फायरमैन जख्मी, दोनों की हालत खतरे से बाहर। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची में भी आसमान से पानी की बूंदें टपकेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश रंग जमाने को तैयार। ईरान में सदारती इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। 3 उम्मीदवार दस्तबरदार। 4 मैदान में इब्राहिम रईसी, अब्दुल नासिर हिम्मती, मोहसिन रजाई, सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा में एक कड़ा मुकाबला मुतवक्किल। भूटान और नेपाल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। सैलाबी रैलों में मुतादिद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जलजिला बाद में आएगा, पता पहले चलेगा। गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। गूगल इंतजामिया ने इमोजी किचन जैसा फीचर भी जल्द पेश करने का इंदिया दे दिया।